जरा सोचो तो सही, आप जरा अंदाजा लगाइए। मेरी पूरी जमात बैठी हुई है कि एक बात का जिम्मेदार हो। सबसे बड़ी इबादत को नमाज कहा जाता है, सबसे अच्छी जगह को मस्जिद कहा जा सकता है। अगर तेरी मेरी बेटी को इशा ज़ोहर असर फजर मगरिब में मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है तो मुझे बता दो सही, लफंगों की चौखट पे जाकर के दबंगों में बैठ करके ढोलक के आगे नाचने की बेटी को इजाजत दीन कैसे दे सकता है? मुझे बता तो सही, अगर इस्लाम बेटी को मस्जिद में इसलिए नहीं जाने देता कहीं इज्जत में आंच ना आ जाए तो फिर मेलों में इजाजत कैसे दे सकता है? खुदा के वास्ते अगर मस्जिदों में बेटियों को लाने की इजाजत नहीं तो मेलों में भी लाने की इजाजत नहीं है। इज्जत वाले वो नहीं है जो करोड़ों के मालिक है, इज्जत वाले वो नहीं है जो मर्सिडीज के मालिक है, इज्जत वाले वो है जिनकी बेटियों के किरदार में खातूने जन्नत के पर्दे की झलक नजर आया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, तालीमाते हुजूर नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। बेटी आपकी हो या मेरी हो या किसी की भी हो, हमारे नबी ने बेटी की इज्जत सिखाई है। हातिम ताई की पोती हुजूर की बारगाह में लाई गई कैदी बना के। कैसे लाई गई? कैदी बना के। जब कैदी बना के लाई गई ना हुजूर की बारगाह में, सर पे चादर नहीं थी, हुजूर ने मुजम्मिल वाली चादर अता कर दी। सहाबी ने कहा हुजूर ये तो दुश्मन की बेटी है, कैदी बना के लाई गई है, हुजूर चादर दे रहे? मेरे नबी ने फरमाया चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी। ये हर बेटी मोहतरम होती है, मगर मैं बड़ी तकलीफ होती है ना जब स्टेज लगे होते हैं और कह रहे हैं फला बाबा का उर्स है और 4 स्टूल 4 टेबल आगे लगे होते हैं और जिधर का शेर भारी हुआ ना हजरत उधर ही पैसे चल रहे हैं। आप कह रहे हैं मजे आगे साहब, और लोग बात हो रहे हैं भाई मुखिया के लोंडे पे कितना पैसा वो तो आप पता चला। आज चमकी भाई दौलत, गड्डी रख के बैठा था सबसे आगे। मैं पूछना चाहता हूँ इन तमाशों में पैसे लुटाने वालों, क्या आपकी बस्ती में बेवा नहीं रहती है? क्या आपकी बस्ती में यतीम बच्चियां नहीं रहती हैं? क्या ऐसी बेटियां नहीं है कि जिनकी गुर्बत की वजह से बालों में सफेदी आ गई, बाप एक तमाद खरीद के न ला सका? क्या आपके मोहल्ले में ऐसी बच्चियां नहीं रहती हैं जिनके घर के खर्चे मुश्किल से होते हैं? रब ने अगर तुम्हें दौलत दी है, इस तमाशे की महफिल में बैठ के दौलत में आग न लगा, मुट्ठी बंद करके ले जा और किसी कागज में लपेट करके पैसे उसमें लिख के डाल दे ये पैसा आपके लिए है। अपना नाम भी ना डाल, अपना पता भी ना दे, दरवाजा भी ना बजा, जा गरीब के दरवाजे पे फेंक के आ जा। मैं नहीं जानता कि जो तूने कपाल और तमाशों में लगाया है इसके बारे में कितना लट चलेगा, लेकिन इतना जानता हूं अगर तेरा यही पैसा किसी गरीब, किसी यतीम, किसी बेवा के आंसू पोंछने के काम आ गया फिर बेफिक्री से मर जाना, तू कब्र में बाद में आएगा, मदीने वाले का करम तेरी कब्र में पहले आ जाए। सलामत रहे, अल्लाह बरकत अता करे। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। ये तमाशे बंद कर दो। जिस कौम की बेटियां आज भी सिग्नल पे भीख मांग रही हो उस कौम को हक नहीं है कि वो तमाशों में जाके शामिल हो जाए। चलो आप भी रोड पे रहते हो, मैं भी रोड पे रहता हूं जी, मैं तुमसे ज्यादा भटकने वाला बंदा हूं। मेरा कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जो रात मेरी सड़कों पे ना गुजरती हो। एक सिग्नल ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे नकाब वाली बच्ची खड़ी ना मिले। कौन लेकर आ गया कौम को? यहां पे क्या मजबूरियां? हर टोल प्लाजा पे देखो हर नकाब वाली बच्ची की गोद में एक बच्चा होता है। आज कौम कहां आ गई और हम डूबे हमें, हम पी पी के मलंग हो रहे हैं, पी पी के मलंग हो रहे हैं। शर्म कर यार, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि तेरे प्लेट में रखी तूने सटक ली और मिल गई तुझे। जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती। जन्नत सस्ती होती मेरे नबी के चचा का कलेजा चबाया नहीं जाता। जन्नत सस्ती होती हजरत सुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। जन्नत सस्ती होती हजरत सुमैया के बीच से 2 टुकड़े नहीं होते। जन्नत सस्ती होती मेरे नबी की बेटी शहादत का जाम न पीती। जन्नत इतनी सस्ती होती तो शाह अबी तालिब के 2.5 साल या 3 साल का मुहासरा जो जान निकालने वाला है वो बर्दाश्त नहीं किया जाता। जो जन्नत देख के नहीं आया वो कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। जिनने देखी नहीं हजरत वो कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ, तेरे अब्बा का चूल्हा है, भट्टी है कोई कि यूं आएगा उतर जाएगा तू। जिसने देखी वो रातों को रो के कहता था रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह उम्मत बड़ी गुनाहगार है, मालिक पुल से रात से गुजरे ना तो मेरी गुनाहगार उम्मत को ना देखना, अपने महबूब को प्यारे चेहरे को देख ले। जिसने देखी वो रो के ये कह रहा हो, जिसने नहीं देखी वो कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। हाँ अब्बा मरा, बेटा सुबह कह रहा मेरे अब्बा जन्नती थे क्योंकि मैंने उन्हें एक चिड़िया को पानी पिलाते देखा। ले भाई ठीक है, वो पूरे मोहल्ले की जमीन जोत के खा गया, वो नहीं देखी एक चिड़िया का पानी दिख गया तुझे। उसका हिसाब कौन देगा बेटे? जो गरीब का खून पी के तेरा अब्बा गया है।
कब्र पे खड़े हो कह रहे मेरे अब्बा की कोई गलती हो माफ कर देना। मशीयत का नकीब कहता मुंह बंद कर, ताले लग गए। अब तू कौन होता इसकी माफी मांगने वाला? गलती इसकी थी, इसको माफी मांग रही थी। 70 मरतबा कब्र कहती रही होश में रहे। 60 गाड़ियों का मालिक है तो क्या, जिस दिन मेरे अंदर आएगा औकात याद दिला दूंगी। बंगलों में रहने वाले एसी में लेटता था, मैं फिर कहती थी होश में रहना, मेरे अंदर कीड़े हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं। एसी में बिस्तर झाड़ के लेटा, एक दिन मेरे अंदर लेटना पड़ेगा। वो जो लोगों को सताता रहा, फिर बेटे कहते हैं अब्बा की खता को माफ कर दिया जाए। मशीयत का नकीब कहता अब तेरी हाथ जोड़ी से कुछ नहीं होने वाला है। ये हाथ तो इसे जिंदगी में उन गरीबों के आगे जोड़ने थे जिनको इसने जीते जी सताया था। और मेरे अजीज रस्मों की दुनिया से निकलो, हकीकत की दुनिया में कदम रखो। मरने के बाद अपना हिसाब खुद देना पड़ेगा। मुझे तो हैरत होती है जब बीवी मर जाया, जब शोहर मर जाता है, फिर बीवी कपड़े नोच के कहती हाय माफ कर दो, जो गलती हो गई माफ कर दो मेरी बहन, अब तेरी माफी से कुछ नहीं होने वाला है। ये माफी तो जीते जी मांग लेनी चाहिए थी। मुझे बता तो सकी, जब ये जिंदा था एक वक्त की दवा तो टाइम से नहीं खिला पाती थी, पानी मांगने पे चिढ़ जाती थी। आज मर गया कि तो तुझे रिश्ते याद आ गए हैं। आज कब्र में जा रखा है तो कफन नोच रखी है, कपड़े नोच रखी है। अब कुछ नहीं होने वाला है। कभी अपनी हैसियत को देख और देख नबी की पाक बेटी खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साकिदा तकिया नकिया ज़किया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब विसाल का वक्त आया कि आपने अपने शोहर हैदर कर्रार का दामन थाम के कहा था मेरे सरताज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। हजरत अली की चीख निकल जाती है, आज तक फातिमा कुछ नहीं मांगा, आज क्या मांग रही हो? काली वक्त कम रह गया कि जरा जल्दी आ जाओ, बेटों से कहा जाओ नाना से जाके मेरा सलाम कह दो। अली का दामन खातून जन्नत ने थामा है, बिस्तर पे बास बिठाया है। काली आज फातिमा झोली फैला रही है, अली खाली ना लौटा देना। हर बेटी कान खोल के इस बात को सुन ले, खातून जन्नत ने ये बात कही थी। हजरत अली कहते फातिमा मांगो तो सकी, कुछ तो मांग लो ताकि मुझे भी देने पे फख्र हो जाए। हजरत फातिमा ने कहा था अली तेरे साथ इतनी जिंदगी गुजर गई है, तू मेरा शोहर मैं तेरी बीवी रही हूँ, अली कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। इतना जुमला हजरत अली ने सुना है, हैदर कर्रार की चीख निकल जाती है। रो के कहा था फातिमा क्या कह रही हो, आज तक मेरे साथ जो तुमने जिंदगी गुजारी है फातिमा मुझे एक बाल बराबर दुख नहीं हुआ है। तुम खता की बात कर रही हो, किस गलती की बात करती हो? अब खातून जन्नत का तकवा देखिए, एहतियात देखिए, कमाल एहतियात देखिए। आपने कहा था अली मैं तेरी शोहर रही हूँ, हो सकता है कभी आपने रोटी बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो, अली उसकी माफी चाहती हो। कभी कपड़े धोने का हुक्म दिया हो, तैयार करने में देरी लग गई हो, अली उसकी माफी चाहती हो। हजरत अली रोते जा रहे हैं, फातिमा ये ना करो, फातिमा ये ना करो। अगली बात जो खातून जन्नत ने कही थी हर बेटी को सीख लेनी चाहिए। खातून जन्नत ने कहा था अली मेरे बाप ने मुझे सिखाया है, ए मेरी फातिमा मुझसे आके इस हाल में मिलना कि तुझ पे किसी का हक ना हो और तेरा किसी पे ना हो। अली सारी माफी याद दे दो ताकि कयामत में अपने बाप से मुस्कुरा के मुलाकात कर। मान ला नारे तकबीर, नारे रिसालत और से नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, तालीमाते इस्लाम। यहां तौबा करनी, यहां माफी मांगनी। अपने शोहर को जीते जी राजी कर लो, शोहर रूठे तो रूठे, मुजाबिर ना रूठे। हाँ 1199 तो गरीब सुनो मुझे कल को 1199 चाहिए, तुम जाओ भाड़ में। खुदारा अपने घरों के माहौल बेहतर करो। एक हंगामा या मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। कमियां बहुत हैं, बीमारियां बहुत हैं, अल्लाह करे धीरे धीरे ये खत्म हो जाएं। अपनी जिंदगी में खुद अपने मामलात हल कर लीजिएगा, बाद में तीजे के चक्कर में ना रहना। मैं बरेलवी हूं, कोई तीजा चने खाने वाला ये ना सोचे मौलवी तीजे के चने बंद करवा दिया। मैं क्यों कह रहा हूं तुम्हें पता है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि तीजे के चने में भी वही लोग जा रहे हैं कि ये हमारे अब्बा के में आए थे, हम इनके अब्बा के में जा रहे हैं। वो गलत नहीं कह रहा हूं, चने ऐसे लौट रहा और कह रहा टायर सही चलने गाड़ी के, टायर नहीं चने सही चलने, इनके चने बख्शवाएंगे। पढ़ते हुए चना अगर इसकी ढेरी में से उसकी ढेरी में ऐसे नहीं। ये हमारी कंडीशन है। जिन इलाकों में चने पढ़ने वालों को 1 मुट्ठी और पारे पढ़ने वालों को 2 मुट्ठी मिल लेना, तो ना भी आ रहा तो वजू करके पारा लेकर 2 मुट्ठी चने मिल जाए, ये बख्शवाएंगे। सोचो दिमाग से जरा, अल्लाह करम ही कर दे तो बख्शिश हो सकती है, वरना लट फिरवाने की कसर कोई नहीं रखी है। हमारी कंडीशन देखो, अमीर 1.5 क्विंटल चना ला रहा, गरीब 20 किलो में भी कर्जा कर रहा। शर्म आनी चाहिए। पहले जीना मुश्किल था, अब तो मरना ही मुश्किल हो गया जी।
मरने वाला इस टेंशन में नहीं है कि मैं मर रहा हूं, इसे टेंशन है मैं मर गया तो बताओ मेरे पास पैसे किधर से आएंगे जो बच्चे कफन दे। हाँ, जज़ाकल्लाह रियान भाई। हाँ, बंदा ये हिसाब लगा रहा है कि यार पैसे किधर से आने अपने पास, ये मर गया तो किधर से होने। तो खुदा बदले इन चीजों को, बदलेंगे इंशाल्लाह, बदलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 40वें की रोटी खाने से पहले नमक का पानी कितने लोग पी लेते हैं? बड़ा डट के खा रहे हैं 40वां तीजा, ये हल्के कर लो। बारात में कितने लोग चल रहे हैं बताओ यार, डर क्यों रहे हो? सच बता रही हूं, अगर बारात में ये शर्त लगा दी जाए कि जो बारात में जाएगा 100 रुपए की रसीद मस्जिद की कटवागा। इधर देखो इधर, अरे यार अब तो तुम बातें करने लगे आपस में। अगर ये ऐलान कर दिया जाए कि जितने बारात में जाएंगे 100 रुपए मस्जिद की गोलक में डाल के जाएंगे, कितने जाएंगे बारात में? बता के 100 रुपए की, इससे बढ़िया जाके मैं चिकन खाइयूंगा। हराम की खाने के लिए नमक का पानी पी के जा रहा। मैंने कुछ बाराती तो जलजीरे के साथ देखे। और शर्म करो यार, हराम की रोटी न तोड़ो। अल्लाह ने मर्द बनाया है ना तो अपनी कमाई खाया। मैं इसलिए इसको हराम की कह रहा हूं कि कितने लोग कर्ज उठा करके और तबाही में गुर्दे किडनी बेच करके रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। इस्लाम में ना बारात का तसव्वुर है और ना बारात की रोटी का तसव्वुर है ही नहीं। आप देखो खड़े होकर के, बेटी वाला करोड़पति भी है ना, और जब बारात खाना खा रही है तो यूं है ऐसे। और लड़का वाला ना सारा बारात का खर्चा भी उसमें से उठा रहा जो लड़की वाले ने पहले 10 लाख दे दिए, और फिर भी यूं है। अब भी कम रह गया मेरा, तो चचा आप थोड़े चौड़े हो जाइए। और फिर ना ऊपर से कह रहा नमक ठीक है, पानी ठीक है, और पूछ रहा है उनसे, खुदारा दुख बाप को इतना ही बहुत होता है कि वो बेटी रुखसत कर रहा है, इससे बड़ा और क्या दुख होगा कि वो जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे रहा है। और उस पे ये लानत सवार हो जाती है ऊपर से ला करके कि जी नमक कम था, मिर्च तेज थी। और वो लोग जो अपने घर छींचड़े भी नहीं फेंकते ना, वो दूसरे घर डोंगे ऐसे फेंक देते टेबल के नीचे। हाँ, मुर्गे के पंजे तक जो उठा लाते हैं वो बेटी वाले के डोंगे फेंक के कहते हैं फ्रेश लाओ फ्रेश। ऐसा चिकनगुनिया होगा बेटे कि दवा लेता फिरेगा, ठीक नहीं होगा। मर गए लोग रोटियां खिलाते खिलाते। ना जाओ, निकाह आसान करो, करेंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। ये देखो कितने लोग हाथ नहीं उठा रहे, समझ जाना भाई साहब कि दावत लंबी है इनकी भी है। हाँ जी, वादा करते ना इंशाल्लाह। बारात कम लेके जाएंगे, मुझे पता मानोगे तो हो नहीं, बंद तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन कम ही कर लो इंशाल्लाह, खत्म भी होगी। फिर जब कोरोना आया था बड़ा अच्छा हुआ था एक काम, क्या बारातें बड़ी सस्ती हो गई। अकेला दूल्हा मोटरसाइकिल पे जा रहा था, अकेला जा रहा दूल्हा, जिनकी ना होने की थी उनकी भी हो गई है। चचा बात सही है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। अल्लाह सलामत रखे, बदलें अपने आप को। ये उर्स की महफिल इसलिए लगती है ताकि अल्लाह वालों की जिंदगी देखें और अपनी जिंदगी उनके सांचे में डाल दें। अगर ये चाहते ना इमारतें बनाना तो उनकी सारी पुश्तों पे इतनी दौलत नहीं होगी जितनी अपने कदमों में डाल सकते थे, लेकिन सब कुछ रब रसूल के लिए लुटा दिया। कोशिश ये की दुनिया तो सूखी रोटी से भी कट जाएगी, आखिरत की जिंदगी बेहतर हो जाए। और जब इन्होंने सब कुछ दीन के नाम कर दिया ना, फिर रब ने ये अपने कर्म से फैसला कर दिया, कहा सुन तूने अपने आप को मेरे लिए मिटा दिया, मैं अब पूरी इलाके की कौम को तेरे कदमों पे लाके खड़ा कर दूंगा। ये फिर रब के फैसले होते हैं। अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, इस पे गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर के दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमको मुस्तफ़ा जान रहमत और उसके रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत और उनके खुदा को राजी करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, हमको अपने रिश्ते बेहतर करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। करने को बातें बहुत सी थी, फरमाइशें भी बहुत सी थी, इंशाल्लाह यहाँ फरमाइशें हो गई थोड़ी सी, कभी आप बुलाइएगा फिर बताएंगे ना। मेरी बात सुन लो, मुझे हुक्म हो रहा है कि ना आधा घंटा ना बाबू, किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए, है ना, बस इतना सुन लो, मुझे हुक्म है हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। इतने अच्छे लोग मिलेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। अब जरा सारे कह दे सुभान अल्लाह, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए। क्या बात है, ताकि माँ पूछे क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले हुजूर के नाम पे पैसा लगा रहे थे, मैं नबी के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूँ। हाँ जी, अगर कोई ये सोचता है कि जी मैं सेठ हूँ, सुभान अल्लाह कहना गरीबों का काम है, तो उससे बड़ा फटीचर कोई नहीं है। हाँ, बड़ा वही होता है जो सुभान अल्लाह कहता है, और ना भी हो तो अल्लाह बड़ा बना देता है ना। मैंने अब तक आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाई, अब इसलिए कहलवा रहा हूं ताकि मेरा मौका लग जाए।
क्या मौका लगना है? मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, और हुजूर का शजरा पढ़ते पढ़ते जब मेरा हाथ उठे ना तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है ना। और तुम जोर से सुभान अल्लाह कह देना, तुम्हारी सुभान अल्लाह की आड़ में मैं लंबी सी सांस ले लूंगा, तुम्हें नेकी मिल जाएगी और मेरा काम चल जाएगा। अल्लाह राजी होगा तो फिर हमें भी थोड़ी बहुत नेकी मिल जाएगी। क्यों भाई? इसलिए बात साफ सुथरी अच्छी रहे, और तुम धोखा देख के पीछे मत हट जाइयो। मैं भी नमाज जनाजा ना पढ़ा रही हूँ कि मैं पूरा ही करके हटूंगा। शजरा है, तुम सुभान अल्लाह कहनी बंद करोगे, मैं माइक रख के इधर निकल लूंगा, है ना। कितने लोग बोल सकते, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इतनी जोर से ना बोलो भाई कि जो लोग सो रहे हैं कहीं वो घबरा ना जाए कि क़यामत आ गई है ना। ऑपरेटर साहब किधर है भाई? हैं अभी? थोड़ा सा ही को दे दीजिए, बहुत अच्छा आपका साउंड है। वो होगा क्यों ना यार, यहाँ तो तुम भी बरकत लेने आए हो, हम भी बरकत लेने आए। तुम भी हबीबी, हम भी हबीबी, दोनों वल्लाह हबीबी। ठीक है, ठीक है ना। बोले जरा सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, मार के डंडी। बहुत होशियार कौम है, दाखिल खारिज कराने जाम है ना। वो एक साहब गए जमीन बदलने, बोले तुम हमारा खेत ले लो तो हम तुम्हारा ले लेंगे। कह रहे पहला अंगूठा तुम दे दो। ले वो अंगूठा देने गया, वो वाला भाग गया, उसकी भी ले ली। पलाचा, ये मैं मुहावरा नहीं जानता हूँ क्या कहते हैं इसे। बस बहरहाल हुजूर का शजरा पढ़ना, बोले सुभान अल्लाह। इतने अच्छे लोग डींगरपुर में, सलामत रहो। डींगरपुर के ही हैं बाहर के? डींगरपुर वाले कितने हाथ उठा के बता दें? अरे वाह वाह वाह। और बाहर वाले हाथ उठाएं, क्या बात है, पता ही नहीं चल रहा कितने बाहर के कितने अंदर के। बहुत होशियार है। हाँ, फिर सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम। ना देखा करो कुछ घूर कैसे देख रहे हैं। अच्छा भूल जाऊंगा शजरा में। आगे वाले मेरा साथ दे। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीहुल्लाह, इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मद रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह राजी हो सबसे, आपसे भी हमसे भी। कोशिश कीजिएगा अपने माल में दूसरों का हिस्सा रखेंगे इंशाअल्लाह। कोई मेहमान ना मिले तो कुत्ते ही को खिलाइए, वो भी ना मिले तो परिंदों को खिलाइए, वो भी ना मिल सके तो चूंटी को खिलाइए, ताकि हर दिन कोई ना कोई मखलूक तुम्हारे दस्तरखान की मेहमान बने। करेंगे इंशाअल्लाह। दिल नरम कीजिएगा, किसी पे इंच 2 इंच कम आ गई हो ना तो मुकदमे कचहरियां कोर्ट के चक्कर न लगाइएगा। आपका भाई है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मेरे भाई ने कहा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में आके वादा करता हूँ आज से दाढ़ी रखूंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये अल्लाह वालों की बारगाहें होती हैं कि वो मजार के अंदर लेटे लेटे लोगों के दिल बदल दिया करते हैं। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। और ये तुम्हारा फैसला नहीं है, ये हुजूर का फैसला है। दाढ़ी वही जल्दी रखता है जिसको हुजूर पसंद फरमा लिया करते हैं। अल्लाह राजी। किसके लिए? सुभान अल्लाह। हुजूर हमारी जान के भी मालिक हैं, हमारे माल के भी मालिक हैं, हमारी आल के भी मालिक हैं। कुल कायनात में सबसे ज्यादा प्यारे हमारे लिए हुजूर हैं। आला हज़रत ने हमें सबक पढ़ाया है। वो जो न थे, थोड़ी मेहनत आप भी कर लो, वो जो न थे वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। रहते थे बरेली में लेकिन कहते थे जानो दिल होशो खिरात सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो
सामान गया, बस जो हुआ गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।